मीनिंग ऑफ सीपिया क्या है? अगर हम सिर्फ इस वर्ड की बात करें, और इसका वर्ड मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है टू नो हाउ सीपिया केम इनटू होम्योपैथी। ये जानने के लिए कि कैसे सीपिया एक प्रूविंग हुई, कैसे इस प्रूविंग को हनीमैन ने किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके वर्ड मीनिंग से। आप में से कोई बताएगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड सीपिया? कहीं से आपने पढ़ा हो या सुना हो या जो भी जानते हो, क्योंकि इट इज अ वेल डिस्कस्ड रेमेडी। नेम ऑफ कलर, इंक बैग। साइना जी, नेम ऑफ कलर बहुत सही कहा आपने, इंक बैग भी कहा। कैन यू डिस्क्राइब व्हाट काइंड ऑफ कलर? आपने ट्रैक सही पकड़ी है, बस थोड़ा दूर है आप। सर जैसे शाम के वक्त जब सनसेट होता है तो उस टाइम जो शैडो वाटर के पास। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर आप सीपिया का वर्ड मीनिंग देखने जाओगे, हम बेसिकली देखते क्या है कि सीपिया को जब भी हम वर्ड मीनिंग समझते हैं तो हम बस समझते हैं कटल फिश, इंक बैग, उसके वो जो इंक इजेक्ट करती है उससे रिलेट करते हैं, पर एक्चुअली में अ रेडिश ब्राउन कलर एसोसिएटेड, जी, अब एसोसिएटेड पर्टिकुलरली विद मोनोक्रोम। आप एक चीज देखिए, जब शाम ढल रही होती है और जब रात आ रही होती है, उसके बीच का एक वक्त होता है। आप देखे होंगे इंस्टाग्राम पे, स्नैपचैट पे एक फिल्टर भी आता है सीपिया के नाम से, जिसमें हल्का सा वो येलोइश टिंट आपको देखने को मिलता है। और इसी डेफिनेशन से सीपिया के होम्योपैथी में ओरिजिनेशन ऑफ सीपिया है। कैसे? इसको मैं बताऊंगा आपको इसके थ्रू। It is stated on the authority of Dr. Herring that an intimate friend and patient of Hahnemann, an artist, was in the habit of wetting his brush containing India ink with his saliva. एक हनीमैन के दोस्त थे जिनको बहुत सारी सिम्टोमेटोलॉजी, क्रॉनिक एलिमेंट्स हो रहे थे, और हनीमैन को उसका कॉज नहीं समझ में आ रहा। हनीमैन हमेशा कॉज ढूंढने की कोशिश करते थे। वो जानते थे कि क्या है जो इस सिम्टम्स को अराइज कर सकता है, सराउंडिंग में इसके क्या ऐसी चीजें हो सकती हैं। और क्योंकि वो हनीमैन के बहुत क्लोज फ्रेंड थे, तो वो उनको क्लोजली ऑब्जर्व कर सकते थे। उन्होंने लगातार देखा, उनको कुछ ऐसा नहीं मिला जो उनको लगे कि हाँ, इस वजह से ये सिम्टोमेटोलॉजी आई होगी। फिर एक दिन अचानक से डॉक्टर हनीमैन ने नोटिस किया कि वो एक आर्टिस्ट थे, तो जब वो पेंटिंग कर रहे थे, तो जब वो कलर में डिप करते थे जिस ब्रश को, उसको लगाने से पहले अपनी जीभ पे एक बार ऐसे करते थे, थोड़ा गीला करने के लिए, और फिर कलर करते थे। और फिर जब हनीमैन ने इंक्वायर किया कि व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स दैट गोज इनटू द मेकिंग ऑफ दिस कलर, then he recognized that the ink fish, that ink that was produced by that cuttlefish was used as an ingredient of that particular color. और तब हनीमैन ने ये सीपिया का उस इंक को लिया और उससे प्रूविंग चालू करी, और वास्ट सिम्टोमेटोलॉजी ऑफ सीपिया हमें होम्योपैथी में देखने को मिली थ्रू दैट पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन। Hahnemann suggested that the ink as the probable cause of his persistent symptoms. The artist doubted this. Artist ने बोला मैं ऐसा थोड़ी होता है, इसकी वजह से थोड़ी हो सकता है। बहुत ही वेग लगा उसको ये चीज, but nevertheless modified his custom of covering the lips with a layer of sponge moistened with water, the mouth being protected by an impervious throat pliable shield, and his obscure illness shortly passed away. हनीमैन ने बोला अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो इस चीज को अपना कवर करके इस चीज को ना करके देखो। और आर्टिस्ट की हैरानी की है कि जब उसने ये प्रोटेक्शन करा, जब उसने ये चीज करी, his symptomatology shortly passed away by itself without any medication. And that is how Hahnemann got to know about the effects of sepia. Hahnemann then instituted provings with the sepia succus. All the symptoms observed by him have since been confirmed. Hahnemann ने पहली बार क्रॉनिक डिजीजेस में अपनी सीपिया को मेंशन करा था, और यही अपने आप में बताता है कि इट इज एन डीप एक्टिंग एंटी माइस्मेटिक ड्रग। 1242 सिम्टम्स पहली प्रूविंग में आए थे, और जैसे जैसे आगे बढ़ी 413 सिम्टम्स और ऐड हुए। और सीपिया की प्रूविंग में हमें इतना विश्वास और क्यों रखना चाहिए? क्योंकि एक बहुत ही स्टॉलवर्ट पर्सनैलिटी है हमारी होम्योपैथी में, जिनका नाम है डॉक्टर कार्ल डनन। 1874 में अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी ने बहुत सारे ड्रग्स लिए थे रिप्रूव करने के लिए, टू नो वेदर हनीमैन वाज राइट और नॉट, एंड कार्ल डनन चोज सीपिया फॉर दिस टास्क आल्सो।
and he found that after proving sepia, they testified to the fact that the proving left us by Hahnemann cannot be improved upon. हनीमैन जो इसकी प्रूविंग कर गया है वो सिम्प्टोमेटोलॉजी सारी सीपिया में रिप्रूव करने पे भी मिलती है और कुछ एक्स्ट्रा इंप्रूवमेंट इसमें नहीं करा जा सकता। जो थोड़ा बहुत सिम्प्टोमेटोलॉजी ऐड हुई वो आपको डॉक्टर एलन टीएफ एलन की एनसाइक्लोपीडिया में देखने को मिल जाएगी, जो इस पर्टिकुलर अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी ने प्रूव करी, रिप्रूव करी। पर उन्होंने इस बात को माना था कि हनीमैन was a great prover of homeopathic medicine, and it is proved by the recent reproving done by them.